आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा शुभाशीष, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार। आज हम लोग कबीरदास का जो पदावली है, इसके जो अर्थ हैं, इसका जो व्याख्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो में साखी का पूरा अर्थ हम पढ़ा चुके हैं, पूरा व्याख्या करा चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक ही जगह से आप पूरा का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, गद्य पद्य संस्कृत सब कुछ A to Z पूरा अध्ययन करना चाहते हैं, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करने का पैसा तो लगता नहीं है, आप तो जानते ही हैं। बस इतना ये होता है कि सब्सक्राइबर का मतलब वो मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है, और हम लोग एक परिवार के सदस्य हो जाते हैं। तो परिवार जब बड़ा होता है तो थोड़ा पढ़ाने में भी आनंद आता है, और ये लगता है कि चलो हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो चलिए आगे हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, दुलहिन गावहु मंगल चार, हम घर आयो राजा राम भरतार, तन रति करिमय मन रति करहूँ पंच तत् बाराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जौबन मैं माती, शरीर सरोवर वेदी करिहूँ ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भांवर लयहूँ धन धन भाग हमार, सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, कहें कबीर हम व्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। इसमें बेटा कबीरदास के रहस्यवाद के बारे में वर्णन किया गया है। कबीरदास का जो एक आध्यात्मिक वर्णन है उसके बारे में बताया गया है, और इसमें जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया गया है। तो कबीरदास जी अपने को यानी जीवात्मा को पत्नी के रूप में मानते हैं, और राम यानी इनके राम जो है कि निर्गुण राम है, आप जानते ही हैं, सगुण राम नहीं है। क्योंकि जिस राम की उपासना तुलसीदास जी किए हैं वो सगुण राम है, और ये जिस राम की उपासना किए हैं वे निर्गुण राम है। यानी इनके राम का मतलब निराकार परमात्मा। तो ये परमात्मा को पति मानते हैं और जीवात्मा यानी स्वयं को पत्नी मानते हैं। तो इसमें इसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दुलहिन गावहु मंगल चार, दुलहिन को कहते हैं मतलब हे सुहागिन स्त्रियाँ, सुहागिन स्त्रियों को कहते हैं कि हे दुल्हन, हे सुहागिन स्त्रियाँ, गावहु मंगल चार, आप जो है मंगल के गीत गाइए। आप जो है दुल्हन गावहु मंगल चार, हे स्त्रियाँ आप लोग मंगल का गीत गाएं। मंगल का गीत का मतलब वैवाहिक गीत, शुभ के गीत। हम घर आयो राजा राम भरतार, हम घर माने हमारे घर, आयो राजा राम माने राजा राम, भरतार भरतार माने पति, मेरे घर पति के रूप में राजा राम आए हुए हैं। राजा राम माने इनके राम, ये निराकार परमात्मा है, यानी हमारे घर परमात्मा आए हुए हैं। कहते हैं कि हे स्त्रियों तुम लोग मंगल के गीत गाओ, क्योंकि हमारे घर पति के रूप में हमसे विवाह रचाने के लिए पति के रूप में राजा राम आए हुए हैं। ठीक है, आगे कहते हैं तनरति करिमय मनरति करहूँ पंच तत्व बाराती, करें। और ये जो बारात लेकर के राजा राम आए हुए हैं हमारे घर हमसे विवाह रचाने के लिए, तो बाराती कौन है? पंच तत्व बाराती हैं। और इसमें कहते तनरति, रति मन होता है, रति जो है कि आप जानते हैं श्रृंगार रस का अस्थाई भाव भी है, तो यह रति का तात्पर्य प्रेम से होता है। ठीक है ना? तो तनरति मेरे शरीर में भी प्रेम प्रवाहित हो रहा है, और मनरति मेरे मन में प्रेम प्रवाहित हो रहा है। अर्थात ये कि मेरा तन और मन प्रेम से परिपूर्ण हो गया है, मेरा तन और मन प्रेम से उल्लसित हो रहा है। और इस बारात में पंच तत्व ही बाराती के रूप में आए हुए हैं। पंच तत्व क्या है?
छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो छित यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, छित जल पावक, पावक माने अग्नि, गगन यानी आकाश, और समीर माने हवा। ये पांच तत्व क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा, यही सब बाराती बन करके आए हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं यौवन मैं माती। कह रहे रामदेव माने मेरे राम, मेरे परमात्मा पाहुन के रूप में, माने ये मेरे पति के रूप में मेरे घर आए हुए हैं, और मैं यौवन में, मैं माती माने मतवाली हो गई हूँ, मैं यौवन में मतवाली हो गई हूँ, यानी जीवात्मा को पत्नी के रूप में मानते हैं। शरीर सरोवर वेदी करिहों, ब्रह्मा वेद उचार। कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को वेदी बना ली हूँ, और इस विवाह का वेद यानी वेद का उच्चारण करने के लिए कौन है? ब्रह्मा। यानी कि जब विवाह होता है तो विवाह में कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं और विवाह करते हैं, मैंने वेद का उच्चारण करते हैं। तो कह रहे कि हमारे मैंने जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो विवाह हो रहा है, या जो विवाह होने जा रहा है, इसका वेद का उच्चारण स्वयं ब्रह्मा जी करेंगे, यानी ब्रह्मा जी इसके वेद का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भांवर लय हूँ, और कह रहे हैं कि मैं अपने पति राम के साथ, माने परमात्मा के साथ भांवर लेना, माने वो 7 बार जो चक्कर लगाना होता है वेदी का, माने वो 7 बार जो चक्कर लगाया तो इसको बोलते हैं भांवर। ठीक है, तो मैं अपने पति राम के साथ भांवर ले रही हूँ, और धन धन भाग हमार, और मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि मुझसे विवाह रचाने के लिए स्वयं परमात्मा मेरे घर पधारे हुए हैं। सूर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। इस बारात में सूर 33, कौतिक मन होता है करोड़, 33 माने 33। आप जानते हैं कि देवताओं की संख्या 33 करोड़ माना जाता है, वेदों में या पुराणों में उच्चारित है कि 33 करोड़ देवता होते हैं। तो कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवता और मुनिवर, कितने मुनिवर? सहस 88 माने 88,000, माने 88,000 मुनि और 33 करोड़ देवता आए हुए हैं। कहें कबीर हमें ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि हम एक अविनाशी पुरुष के साथ, माने परमात्मा के साथ, अविनाशी पुरुष के साथ विवाह रचा करके इह लोक से उह लोक जा रही हूँ। ठीक है, यही इसका अर्थ होगा। अब इसके बाद इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य लिखना जरूरी है। काव्यगत सौंदर्य में आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन, यानी इसमें जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया गया है। भाषा सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। रस श्रृंगार एवं शांत रस। छंद गेय पद। अलंकार में रूपक और अनुप्रास, यहाँ दोनों अलंकार है, कहीं कहीं रूपक है, कहीं कहीं अनुप्रास है। आप इसका वो कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ रूपक है, कहाँ कहाँ अनुप्रास है। ठीक है, उसके बाद गुण जो है माधुर्य एवं प्रसाद गुण हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट है, इतना पर्याप्त है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा देखा जाए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग्य बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। राम मंदिर माह भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। मैं र निराशी जे निधि पाई, हमहि कहाँ यह तुम्हि बढ़ाई। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि मैंने बहुत दिन के बाद अपने प्रियतम को प्राप्त कर पाई हूँ। यहाँ भी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का ही वर्णन है। मैंने मेरी जीवात्मा अपने परमात्मा से, मैंने अपने प्रियतम से यानी अपने परमात्मा से बहुत दिन के बाद मिली है। ठीक है, बड़े भाग्य घर
बैठे आए, और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे घर बैठे ही मेरी प्रियतम यानी परमात्मा मुझसे मिलने आ गए हैं। मंगल चार माहि मन राखो, मैं अपने मन में मंगल का गीत गा रहा हूँ, मैं अपने मन में शुभ के गीत गा रहा हूँ। राम रसायन रसना चासो, और इस जीव से, रसना मन क्या होता है, जीव, और इस जीव से राम रस, राम रसायन, रसायन मन होता है रस, कि राम के भक्ति रूपी रस को चख रहा हूँ। मैं अपने जीव से कि राम भक्ति रूपी रस को क्या कर रहा हूँ, चख रहा हूँ। मंदिर माहि भया उजियारा, कह रहे जब मेरे प्रीतम यानी परमात्मा जब हमारे पास आए, हमारे घर आए, तो हमारे मंदिर में, मंदिर का यहाँ तात्पर्य मन रूपी, शरीर रूपी मंदिर, यानी शरीर रूपी मंदिर में एक उजाला आ गया, अर्थात हमारे शरीर में ज्ञान का उदय हो गया, हमारे हृदय में ज्ञान का उदय हो गया है। सूती अपना पीयू पियारा, और अपने प्रियतम के साथ मैं सुखपूर्वक निवास कर रही हूँ। ठीक है ना, अपने जीवात्मा को कहते हैं कि मैं पीयू पियारा, मैंने अपने प्रियतम, अपने प्यारे प्रियतम के साथ हम यहाँ निवास कर रहे हैं, हम यहाँ आराम कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम जो है रनिराश रूपी निधि को पा गए हैं। रनिराश का मतलब जहाँ रानियों का निवास स्थान होता है, वह वैभव और संपत्ति का सबसे ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है, वैभव और संपत्ति। तो वही कह रहे हैं कि मैं रनिवास रूपी निधि को, या मैं यहाँ एक लाइन में कह सकते हैं, मैं अमूल्य खजाने को प्राप्त कर ली हूँ। हम ही कहा यह तुम्हारी बड़ाई, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, इसमें तो तुम्हारी बड़ाई है, तुम्हारा बड़प्पन है। मन परमात्मा को कहते हैं कि हे ईश्वर, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, परमात्मा इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, इसमें तो तुम्हारा ही बड़ाई है, तुम्हारा ही बड़प्पन है, यानी इसमें सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इसमें कुछ भी नहीं किया हूँ, और हे सखी, मैंने अपने सहेली को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं दूसरे जीवात्मा रूपी सहेली से कहते हैं कि हे सहेली, यह सुहाग जो है राम मन मेरे परमात्मा मुझे स्वयं दिए हैं, ऐसा सौभाग्य परमात्मा मुझे स्वयं ही दिए हैं। तो इसका भी काव्यगत सौंदर्य पहले जैसा हो जाएगा, इसमें भी जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया गया है। भाषा सदुक्कड़ या पंचमेल ही है। छंद श्रृंगार एवं शांत रस है, क्योंकि इसमें श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया, मिलन का वर्णन किया गया है, और भक्ति का पद है तो इसमें शांत रस है, इसलिए श्रृंगार और शांत दोनों रस है। छंद गेय पद है, मन इसको गाया भी जा सकता है। अलंकार, इसमें भी रूपक और अनुप्रास अलंकार है। मंदिर माहि, माने मंदिर का सीधे रूपक है, यानी मन रूपी मंदिर। ठीक है ना, इसी तरह से अनुप्रास जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है आप उसको निकाल सकते हैं। गुण जो है कि माधुर्य एवं प्रसाद दोनों गुण है, क्योंकि श्रृंगार है तो उसके साथ गुण माधुर्य होगा, और शांत रस है तो इसमें गुण प्रसाद हो जाएगा, तो माधुर्य और प्रसाद दोनों गुण इसमें भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आँधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बाधी रे, दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोहि बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भंडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निरचु चुए न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति सब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम शीना। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, कहते हैं हे संतों, हे संत भाई, हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। माने परमात्मा के तपस्या के बाद, परमात्मा की आराधना के बाद हमारे हृदय में ज्ञान की आंधी आ गई है, और जब ज्ञान की आंधी आई तो हमारे मन से, हमारे हृदय से जो भ्रम की टाटी थी, जो भ्रम रूपी टाटी, टाटी माने जो
छप्पर में जो टाटी लगाया जाता है, जो छेका लगाया जाता है, पर्दा जो लगाया जाता है, उसको कहते हैं। तो भ्रम रूपी जो टाटी थी, भ्रम का जो पर्दा था, सबे उड़ानी, मतलब यह जो है कि ज्ञान रूपी आंधी में यह भ्रम की टाटी क्या हो गई है, उड़ गई है। भ्रम का पर्दा हमारे आँख से या हमारे हृदय से जो भ्रम का पर्दा था, यह टूट गया है। माया रहे न बांधी रे, और जिस माया की डोर में हम बंधे हुए थे, वह माया की डोर भी क्या हो गई है, छिन्न भिन्न हो गई है, टूट गई है। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, दुचिते मने दो चित्त, मन दो हृदय, मने मन में जो दो भावनाएं थीं, यानी कि मन की आसक्ति और सांसारिक मोह, यानी आसक्ति और मोह, इस दोनों की जो थूनी थी, थूनी मतलब एक आधार होता है जो छप्पर को टिकाए रखता है, तो यानी सुखंभा भी कह सकते हैं, कि हमारे हृदय में जो वासना और सांसारिक माया का जो ये दो थूनी थे, जो दो आधार थे, यह आधार भी क्या हो गए, गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बलिंडा, बलिंडा मन होता है बांस का जो बल्ली होता है या लकड़ी का जो बल्ली होता है, इस पर छप्पर को रखा जाता है ऊपर, ठीक है ना, जिसको आम भाषा में लरही बोलते हैं। तो ये बलिंडा मने वो जो है कि बांस की बल्ली, या बल्ली केवल कह सकते हैं, यानी मोह रूपी बल्ली क्या हो गई, टूट गई। मोह बलिंदा टूटा, मोह रूपी बल्ली टूट गई। तृष्णा छान परी घर ऊपर, हमारे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छानी माने छप्पर था, घर का मतलब हृदय में या शरीर, शरीर रूपी घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी जो छप्पर था, तृष्णा माने वासना, लालच, मोह, ठीक है ना, मोह और वासना रूपी जो छप्पर था, वह क्या हो गया है, उड़ गया है। कुबुद्धि का भंडा फूटा, और जो कुबुद्धि का जो भंडा था, कुबुद्धि का जो बर्तन था, कुबुद्धि माने बुरी मति, बुरी बुद्धि जो है, यह जो है कि यह भांडा क्या हो गया है, टूट गया, बर्तन टूट गया है। जोग जुगति करी संतों बांधी, और योग की युक्ति करके मैं संतों के संग संग बंध गया था। योग की युक्ति करके मैं संतों के संग बंध गया, जिसके कारण निर्चू चूए न पानी रे, उसमें जो है एक भी बूंद पानी नहीं चू रहा है। कैसा पानी, यानी हमारे हृदय में जब ज्ञान का उजाला हुआ, तो भ्रम का जब जो टाटी या भ्रम का जो पर्दा था वो उड़ गया, यानी हमारे शरीर में ये ज्ञान का एक आवरण छा गया है, जिसके वजह से जो अज्ञान रूपी जो पानी है, या वासना रूपी पानी है, या मोह रूपी जो पानी है, वह एक भी पानी हमारे इस शरीर के अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहा है। एक भी पानी हमारे छप्पर के नीचे नहीं गिर पा रहा है। यही इनका रहस्यवाद है कबीरदास जी का। आगे कहते हैं, कूड़ कपट काया का निकस्या, माने कूड़ा रूपी कपट इस काया से, शरीर से क्या हो गया है, निकल गया है। सॉरी, कूड़ा रूपी कपट ने कपट रूपी कूड़ा, माने कपट रूपी कूड़ा करकट जो है इस काया यानी शरीर के बाहर हो गया, शरीर से निकल गया है। हरि की गति सब जानी, और हरि के गति को माने हरि के स्वरूप को हम क्या हो गए, क्या कर लिए हैं, जान लिए हैं। हरि के स्वरूप को हम देख लिए हैं, समझ लिए हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, माने आंधी के बाद जो जल बरसता है, यानी आंधी बाद वर्षा होता है, तो कह रहे आंधी के बाद जो जल जो वर्षा हुआ, प्रेम हरिजन भीजा, उस हरि के प्रेम से, माने प्रेम हरि, हरि के उस ईश्वर के प्रेम से सभी लोग क्या हो गए, भीग गए। यानी बारिश कैसा हुआ, ईश्वर के प्रेम का वर्षा हुआ, और ईश्वर के प्रेम के वर्षा से सभी लोग क्या हो गए, भीग गए। कहें कबीर भान के प्रकट है, कबीरदास जी कहते हैं भान माने सूर्य, जिस तरह सूर्य के प्रकट होने से तब मन होता है अंधकार, अंधकार क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर रूपी हृदय में शरीर में जब भानु का यानी ज्ञान का जब उदय होता है, तो अज्ञान का जो अंधकार है वह शीना माने समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर में जब भानु ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय हुआ, तो अज्ञान रूपी अंधकार जो है
यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ये जो है इसका भी काव्यगत सौंदर्य उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसमें अलंकार जो है दृष्टांत और अन्योक्ति हो जाएगा। अलंकार थोड़ा यहाँ बदलेगा, रूपक और अनुप्रास की जगह पर आप दृष्टांत और अन्योक्ति अलंकार कह सकते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं रूपक भी है तो, लेकिन दो अलंकार आप यहाँ दे सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। चौथा है, इसमें जो ब्राह्मणों द्वारा जो है बात बताया गया, ब्राह्मण का मतलब यहाँ विद्वान से है, न किसी जाति विशेष से नहीं है। कबीरदास जी इस पद में यह बताने का प्रयत्न किए हैं कि विद्वानों द्वारा जो बात बताया गया है कि राम के नाम जप लेने से इस संसार से मोक्ष मिल जाता है, यह बात सही नहीं है, यह बात मिथ्या है। कहते हैं पंडितवाद वदंते झूठा, यानी पंडित यानी विद्वान जिस बात को वदंते मन जिस बात को बताते हैं वह झूठा है। विद्वान जो है जिस बात को बताते हैं वह क्या है, झूठा है। राम कहया दुनिया गति पावे, और कौन सी बात झूठा है वही आगे उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वे कहते हैं कि राम कहया मन राम राम कहने से दुनिया गति पावे, मन दुनिया से गति मिल जाती है, माने दुनिया से मोक्ष मिल जाता है। खाण कहया मुख मीठा, उदाहरण देते हैं, खाण मन होता है मीठा, क्या मीठा कह देने से मुख मीठा हो जाता है। उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न किए हैं। एक तरह से यहाँ उदाहरण दिए हैं और यहाँ वास्तविकता बताए हैं कि अगर राम कहने से दुनिया से गति मिल सकता है, उन दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या खाण कहने से मुंह मीठा हो जाता है। अर्थात खाण कहने से, केवल खाण का नाम लेने से कि मुंह वास्तव में मीठा नहीं हो सकता है, उसी तरह से केवल राम का नाम ले लेने से, राम कह देने से इस दुनिया से गति नहीं मिल सकता है। क्लियर हुआ। आगे देखिए, पावक कहया पावजे दाझे जलकही तृषा बुझाई। और भी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि क्या पावक के कहने से, माने आग के कहने से पावजे दाढ़े, माने पाँव जल जाता है, अर्थात आग कहने से पाँव नहीं जलता है। जलकही तृष्णा बुझाई, क्या जल कह देने से, तृष्णा माने प्यास, जल कहने से माने केवल जल का नाम ले लेने से प्यास बुझ जाती है, अर्थात जल का नाम लेने से प्यास नहीं बुझ सकता है। भोजन कहया भूसिजे भाजे, क्या भोजन कह देने से, भोजन का नाम ले लेने से, भूष मन होता है भूख, भूख भाजे मन भाग जाता, मन भूख नष्ट हो जाता है, भूख समाप्त हो जाता है। माने क्या भोजन का नाम ले लेने से या क्या भोजन कहने से भूख समाप्त हो जाता है। तो सब मिल कोई तर जाई, अगर ऐसा होता तो सब के सब केवल राम का नाम लेकर के इस दुनिया से तर जाते, इस दुनिया से उनकी मुक्ति हो जाती। आगे कहते हैं नर के साथ सुआ हरि बोले, कहते हैं मनुष्य के साथ, सुआ माने तोता, मनुष्य के साथ जो है कि तोता भी हरि बोलता है, माने ईश्वर के नाम का उच्चारण करता है, लेकिन हरि प्रताप न जाने, लेकिन हरि के प्रताप को, हरि के प्रभाव को, ईश्वर के महत्व को वह नहीं जानता है। वह देखा देखी मनुष्य अगर हरि हरि कहता है तो तोता हरि हरि बोलने लगता है, लेकिन वह हरि के प्रताप को, ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता है, वह केवल रटता है। आगे कहते हैं जो कबहू उड़ जाए जंगल में, अगर वो कभी जंगल में पिंजरे से निकल करके अगर वो कभी जंगल में उड़ जाए तो बहुर न सुरते आड़े, बहुर मन दोबारा, सुरते मन स्मरण करना, मतलब वह दोबारा कभी स्मरण नहीं करने आता है, मतलब दोबारा कभी वो स्मरण नहीं करता है। यानी एक बार अगर पिंजरे से निकलकर बाहर जंगल में उड़ जाता है तो दोबारा उसी हरि का, उसी परमात्मा का स्मरण नहीं करता है। आगे कहते हैं सांची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तिन सु हासी, माने कह रहे हैं सांची प्रीत विषय मायासु, जो विषय वासना और माया में फंसे हुए हैं और वह सच्चा प्रेम ईश्वर से नहीं करते हैं, केवल
राम राम ऊपर के मन से जपते हैं तोते के तरह से, लेकिन राम के वास्तविकता को, राम के प्रभाव को, राम के महत्व को नहीं जानते हैं। वह विषय वासना और माया में संलिप्त रहते हैं। ऐसे हरि भक्तों पर मुझे क्या आती है? हंसी, हंसी आती है। जो ईश्वर के ऐसे भक्त हैं जो सांसारिक विषय में, सांसारिक मोहमाया में रहते हैं और सच्ची प्रीत जानते भी नहीं हैं, केवल तोता के तरह से राम का नाम रटते हैं, उनके महत्व को नहीं जानते हैं। ऐसे भक्तों को देख करके हमें उन पर हंसी आती है। कबीरदास जी आगे कहते हैं, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो। कबीरदास जी कहते हैं, अरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो बांध्यो जमपुर जासी, तो जमपुर की डोरी में तो हमेशा बंधे रहोगे। मैंने तुम जीवन मरण के बंधन में हमेशा बंधे रहोगे, तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती है। जब तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम या सच्चा ईश्वर का प्रेम उत्पन्न होगा, तभी तुम जन्म और मरण के इस बंधन से मुक्त हो सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी काव्यगत सौंदर्य ठीक उसी तरह से हो जाएगा जो तीसरे में है। आइए आगे देखा जाए। अगला जो पद है, कहते हैं हम न मरे मरिह संसारा। कबीरदास जी कहते हैं, हम न मरे मरिह संसारा, हमको मिलिया जीवन हारा। अब न मरो मरने मन माना, ती मुँगे जिनि राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। हरि मरिह तो हमहू मरिह, हरि न मरें हम काहे को मरिह। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम ईश्वर के ही अंश हैं, यानी जीवात्मा जो है अगर परमात्मा का अंश है, तो जीवात्मा तो कभी मर नहीं सकती है, और जीवात्मा तभी मरेगी जब परमात्मा मरेगा, क्योंकि परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है। तो ये उसका संदर्भ हो जाएगा। इसमें जीवात्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है कि जीवात्मा कभी मर ही नहीं सकती है, जीवात्मा तभी मरेगी जब परमात्मा मरेगा। आइए इसका अर्थ देखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं, हम न मरे मरिह संसारा, कि हम तो कभी मर ही नहीं सकते हैं, यह संसार भले मर जाए। संसार के मरने मतलब क्या हुआ कि जो सांसारिक विषय वासना में संलिप्त हैं, जो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, वे मरेंगे। ये सांसारिक लोग मरेंगे जो सांसारिक वासना में, सांसारिक विषय वासना में लगे हुए हैं। हम तो कभी नहीं मर सकते हैं। आगे कहते हैं, हमको मिलिया जीवन हारा। कहते हैं हमको तो जीवन हारा मिल गया है। जो जीवन को चलाने वाला है, जो जीवन को संचालित करने वाला है, अर्थात परमात्मा, हमें तो परमात्मा मिल गया है जो जीवन को संचालित करता है। इसलिए हम नहीं मर सकते हैं, यह संसार भले मर जाए। आगे कहते हैं, अब न मरो मरने मन माना, ते मुँगे जिन राम न जाना। कब न, अब न मरो मरने मन माना, अब तो मैं कभी मर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मरने मन माना, मरने मन मृत्यु, मन माने मन में, अमाना मन मानना, मन जानना। मैं मन में मृत्यु क्या होती है, माने व्यक्ति क्यों मरता है, मृत्यु क्यों होती है, यह मैं अपने मन में मान लिया है, नहीं जान लिया है। अब मुझे यह ज्ञात हो गया है कि व्यक्ति क्यों मरता है। इसलिए जब मुझे ज्ञात हो गया कि व्यक्ति क्यों मरता है, तो अब मैं तो कभी मर ही नहीं सकता हूँ। तेई मुए जिन राम न जाना। कहते हैं कि यह रहस्य मुझे क्या पता चला है कि संसार में वही मरता है जो राम को नहीं जानता है, जो परमात्मा को नहीं जानता है। यानी जो ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं करता है, वही जो है मरता है। और यह रहस्य मैं जान चुका हूँ, इसलिए अब मैं कभी नहीं मर सकता हूँ। आगे कहते हैं, साकत मरे संत जन जीवें। साकत का मतलब होता है आसक्त, माने जो सांसारिक वस्तुओं में या सांसारिक भोग विलास में आसक्त हैं, जो सांसारिक मोह माया में आसक्त हैं, यानी फंसे हुए हैं,
वही लोग मरते हैं संतजन जीवें। जो संत लोग हैं, जो केवल परमात्मा की आराधना करते हैं, ब्रह्म तत्व का ज्ञान जिनको हो जाता है, वह तो कभी मरते नहीं हैं, वे हमेशा जीवित रहते हैं। भरी भरी राम रसायन पीवें। भरी भरी राम रसायन मैंने अंजूरी में भर भर करके राम रसायन मैंने राम रस को पीते हैं। राम रस का मतलब राम की भक्ति रूपी रस को वो पीते हैं संत लोग। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं। कहते हैं कि हम तभी मरेंगे जब हरि मरेंगे। हरि मरी हैं, जब ईश्वर मरेंगे, जब परमात्मा मरेगा तभी मेरी मृत्यु हो सकती है। अगर परमात्मा नहीं मरेगा तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। आगे की पंक्ति में वो बात बताए हैं। हरि न मरें तो हम काहे को मरी हैं। कहते हैं कि अगर हरि नहीं मरेंगे, परमात्मा नहीं मरेंगे, तो हम क्यों मरेंगे, हम काहे मरेंगे, हम क्यों मरेंगे। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन से मन को मिला लिया है। मैंने मन से मन को मिलाने मतलब क्या हुआ, मैंने जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है। मेरी जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल गई है। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, मैंने जीवात्मा जो है कि मन यानी मन ही, मैंने मन उस मन में यानी परमात्मा के मन में क्या हो गया है, मिल गया है। अमर भय सुख सागर पावा, अब तो मैं सुख का सागर प्राप्त कर लिया हूँ और मैं अमर हो गया हूँ। अब मैं सुख का सागर प्राप्त कर लिया हूँ और अमर हो गया हूँ। ठीक है, इसका भी काव्यगत सौंदर्य ठीक उसी तरह से रहेगा। चलिए आगे और आखिरी देखिए, छठवां इनका जो दोहा है, पद है। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहूँ कासन लाग। कहें कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। वह नलिनी को संबोधित करके कहते हैं, इनका नलिनी का एक जो दिए हैं उदाहरण दिए हैं, वह जीवात्मा के रूप में दिए हैं। वह जीवात्मा को नलिनी के रूप में बताने का प्रयत्न किए हैं। नलिनी माने कमलिनी, ठीक है ना। तो कहते हैं कि हे कमलिनी, हे नलिनी, तू क्यों कुम्हलाई हुई हो। कहते हैं हे कमलिनी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, हे नलिनी, तू क्यों कुम्हलाई हुई हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि तू सरोवर में उत्पन्न हुई हो। और तेरे नाल में, नाल का मतलब जो कमल का जो डंठल, कमलिनी का जो डंठल होता है, उस डंठल में भी पानी रहता है। तो कह रहे हैं कि तुम तो पानी में उत्पन्न हुई हो, पानी से उत्पन्न हुई हो, और तुम्हारे डंठल में भी पानी है, फिर भी तू क्यों कुम्हला रही हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, तुम जल में ही तुम्हारा उत्पत्ति हुआ, मतलब जल से तेरा उत्पत्ति हुआ है और तुम जल में ही रहती हो। जल में नलिनी तोर निवास, हे नलिनी तुम्हारा निवास स्थान भी जल में ही है। ना तल ऊपर तापति, ना ऊपर आग। कर हैं कि ना तल, तल माने तल माने नीचे जमीन पर, ना जमीन पर कोई तपति है, कोई गर्मी है, ना ऊपर आग, ना ऊपर कोई आग है, ना ऊपर गर्मी है। माने नीचे भी गर्मी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नीचे भी पानी है, ऊपर तक पानी है। माने नीचे भी कोई गर्मी तुमको नहीं मिल रहा है, ऊपर भी गर्मी नहीं मिल रहा है, तो तुम क्यों कुम्हलाई हुई हो। आगे कहते हैं, तोर हेतु को कासन लाई। कासन माने किसी से, हेतु माने प्रेम। वह कहते हैं कि हे नलिनी, हे कमलिनी, क्या तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया है क्या, जिसके शोक में, जिसकी चिंता में तुम कुम्हला रही हो। यानी कमलिनी का शोक किससे हो कमलिनी का प्रेम किससे हो सकता है, सूर्य से हो सकता है। क्योंकि सूर्य जब उदित होता है तो कमलिनी जो है कि खिलती है, और सूर्य जैसे ही डूबने लगता है, डूब जाता है, तो कमलिनी की पंखुड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसलिए वह एक उपालंब दे करके कहते हैं कि क्या तुम्हारा कहीं सूर्य से प्रेम तो नहीं न हो गया है, या किसी से, मतलब तुम्हारा किसी से प्रेम तो नहीं हो, किसी का संबंध इनका सूर्य से है।
तो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है, क्या तुम सूर्य से तुम्हारा प्रेम तो नहीं हो गया है कि सूर्य जब डूबने जा रहा है तब तुम कुम्हला रही हो। आगे कहते हैं कहें कबीर जी उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं जो उदिक के समान है, उदिक के यहाँ तात्पर्य जो परमात्मा से मतलब इसका है, ठीक है ना, जो परमात्मा के समान है, जो परमात्मा में समाहित हो गए हैं, जो आत्मा जो जीवात्मा परमात्मा में समाहित हो गई है, ते नहीं मुए हमारे जान, वे कभी मर ही नहीं सकते हैं हमारे जान में, माने हमारी समझ से वे कभी मर ही नहीं सकते हैं। तो ये तो कमलिनी के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किए हैं कि कमलिनी क्यों मुरझा रही है। अब यहाँ इस जीवात्मा और परमात्मा के बारे में भी वर्णन किया गया है, इसके माध्यम से, इस प्रतीक के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका भी एक अर्थ देख लीजिए, जीवात्मा और परमात्मा का जो अर्थ है। कहते हैं कि हे हे जीवात्मा तुम क्यों कुम्हला रहे हो, हे जीवात्मा तुम क्यों कुम्हलाए हुए हो, तेरी ही नाल सरोवर पानी, सरोवर माने परमात्मा, क्योंकि तुम्हारा उत्पत्ति परमात्मा से ही हुआ है, तुम परमात्मा से जब उत्पन्न हुए हो और तेरे नाल में भी पानी है, मतलब तेरे अंग अंग में, हर एक अंग में परमात्मा का ही वास है, फिर भी तुम क्यों मुरझाए हुए, फिर भी तुम्हारा मन क्यों उदास है। जल में उत्पत्ति जल में वास, तुम परमात्मा से उत्पन्न हुए हो, परमात्मा में ही रहते हो, और फिर यहाँ से परमात्मा में ही तुम्हारा निवास हो जाता है, माने यहाँ से तुम जाकर फिर परमात्मा में विलीन हो जाते हो। ना तली तपत, ना नीचे गर्मी है, मतलब ना इस लोक में जब तुम परमात्मा में जब विलीन हो जाते हो, या परमात्मा के भजन में या परमात्मा के भक्ति में जब तुम लीन हो जाते हो, तो तुम्हें किसी प्रकार का आग नहीं मिल सकता है, ना इह लोक में ना उह लोक में, मतलब किसी भी लोक में तुमको इस तरह का ये ताप नहीं मिल सकता, दुख का ताप नहीं मिल सकता है। फिर भी तुम क्यों मुरझाए हुए हो, कहीं तुम्हारा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है, अर्थात कहीं तुम सांसारिक मोह माया में फंस तो नहीं गए हो, कहीं तुम सांसारिक मोह माया के चक्र में तो नहीं न उसमें फंस गए हो, जिसके वजह से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम उदास हो। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो जाता है, जो परमात्मा में विलीन हो जाता है, मेरे हिसाब से, मेरी जान से, मेरे हिसाब से या मेरे समझने से वह कभी मर नहीं सकता है, मतलब वह मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है, और जीवन मरण के बंधन से वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। और इसका भी काव्यगत सौंदर्य ऊपर के काव्यगत सौंदर्य की ही तरह हो जाएगा। चूँकि यह वीडियो बेटा काफ़ी लंबा हुआ, और अब तक आप लोग इस पूरा वीडियो को एक ही वीडियो में इसलिए बना दिया हूँ कि बार बार कई वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा लंबा हो गया कोई बात नहीं है, एक ही मैं पूरा का पूरा बताने का प्रयत्न किया हूँ। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कहीं कुछ सुझाव देना है, कहीं समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें बल मिलता है और एक एक प्रेरणा भी मिलता है कि मुझे और भी बेहतर वीडियो बनाना चाहिए। और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अधिक आप लोगों का स्नेह दुलार भी मिल रहा है, तो ऐसा ही बनाए रखिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वह भी इससे लाभान्वित हों। ठीक है, आप सभी लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।